और जो लोग पाप कर्म करते हैं, मांस मछली खाते हैं, शराब पीते, वही अधम होते हैं। किस तरह से प्रभु की स्तुति करूं, किस तरह पूजा करूं। हजार फूल भी कम है गला को सजाने के लिए। एक विचारक कहता है, हजार फूल भी कम है गला को सजाने के लिए, एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक छोटा सा छिद्र नाव को डुबा देता है, छोटा सा पंचर ट्यूब की हवा को निकाल देता है, छोटा सा नींद का झोंका मौत का धोखा लेकर आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। छोटी सी लापरवाही घर में चोरी करा देती है, थोड़ा सा क्रोध रिश्तों को चकनाचूर कर देता है, छोटा सा लालच अपमान के कुएं में ढकेल देता है। काम वासना का तूफान मानवता के पथ से भ्रष्ट करके तुमको दानव बना देता है। छोटा सा अहंकार तुम्हें दूसरों से लड़ने के लिए प्रेरणा दे देता है। थोड़ा सा मोह तुम्हारे द्वारा अन्याय कराता है। अंदर छुपी हुई बैठी ईर्ष्या दूसरों की उन्नति देखकर जलन खलन का दुख एहसास कराती है। छोटी छोटी आदतें तुम्हें बड़ा और महान बनने से रोक लेती है। तुम जिस ऊंचाई पर पहुंचने के योग्य थे, तुम जहां की तहां खड़े रह जाते हो। उन्हीं आदतों को रोज रोज दोहराते रहते हो। आदत बंधन है, आदत दुखदाई है। छोटा सा प्रेम पूरी दुनिया को अपना बना लेता है। थोड़ी सी सहनशीलता रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। थोड़ा सा गम खाने का स्वभाव बड़ी बड़ी उलझनों को शांत कर देता है। प्रसन्नता से भरा हुआ मन दूसरों को आकर्षित करने में मदद करता है। दिल में भरी हुई खुशियां दूसरों को ही खुश करने में सक्षम होती है। घर की सफाई लक्ष्मी को घर में बुलाती है। आलस्य और अहंकार आपको बहुत बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। विषम परिस्थितियों में धैर्य तुमको टूटने से बचा लेता है। बीमारियां आपको असमर्थ कर देती है। मन की चिंता आपके सुख शांति को भस्म कर देती है। रोज रोज घर में कलह होना बहुत बड़े नुकसान की चेतावनी है। परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की कला आपको धन्य बनाती है। सबसे प्रेम करने का भाव
आपके प्रभाव को बढ़ाता है। सुंदर स्वभाव परायों को भी अपना बनाता है। स्वस्थ रहने की तमन्ना आपके अच्छे स्वास्थ्य में मदद करती है। अल्पाहार, स्वल्पाहार, शाकाहार आपको सात्विकता प्रदान करता है। भक्ति आपके जीवन का श्रृंगार है। समस्याएं आपको डराती हैं। सेवा सफलता की सीढ़ी है। उलझने आपकी बुद्धि के स्मरण को कम कर देती है। सावधानी बड़े बड़े संकट को टाल देती है। शिवरी राम से हाथ जोड़कर कह रही है, हे राम, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, कैसे करूं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। अधम जात जड़मत में भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। भक्त को विनम्रता सीखना है तो शिवरी से सीख लो। शिवरी कहती है, मेरी जाति अधम है और मेरी बुद्धि जड़ है, मूर्ख बुद्धि है। बुद्धि जड़मत, भारी जड़मत मतलब बहुत बड़ी मूर्ख हूं मैं। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम से भी अधम हूं और उसमें भी अधम नारी हूं और मतिमंद गंवारी हूं। गंवारी मतलब अनपढ़ हूं, कुछ मालूम नहीं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। स्वयं को गंवार स्वीकार करना बहुत कठिन है। मूर्ख भी कहता है हम सब जानते हैं, बुद्धिमान कहता है हम कुछ जानते हैं, विवेकवान कहता है अभी सब कुछ जानना बाकी है। संसार समुद्र है, कितना जान लो फिर भी जानना शेष रह जाता है। कितना समझ लो फिर भी समझना बाकी रह जाता है। कितनी होशियारी आ जाए फिर भी कहीं कहीं धोखा खा जाते हैं। कितने बोलने में कलाकार हो जाओ लेकिन कहीं कहीं चूक जाते हो। शिवरी की नम्रता, शिवरी की सरलता को देखकर राम का दिल द्रवित हो गया। राम ने फिर एक बात कही। क्या कहा? राम कहते हैं कि हे शिवरी, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं। मेरे लिए कोई ऊंच नीच अधम, मेरे लिए कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा वेद नहीं है। जिसमें भक्ति है वही मेरा रिश्तेदार है। 14 वर्ष की वनवास में राम कभी भी अपने रिश्तेदारों में नहीं गए। ये सुनने को नहीं मिला कि राम अपनी बुआ जी के यहाँ गए या किसी प्रकार के रिश्तेदार के यहाँ गए, लेकिन शिवरी के यहाँ उनका रिश्ता था, वहां गए। मेरा रिश्ता महू जी के
श्रवण कुमार के यहाँ था, इसलिए मैं यहाँ आया। संन्यास लेने के पश्चात सांसारिक रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, पारमार्थिक रिश्ते प्रारंभ हो जाते हैं, धार्मिक नाते नए नए जुड़ जाते हैं और भक्ति ही हमारा असली रिश्ता बन जाता है। जो शारीरिक और सांसारिक रिश्तेदार होते हैं वे अपने रिश्ते के किसी संत से लाभ कम ले पाते हैं, क्योंकि उनको वही दिखते हैं। उनको ना वो संत दिखता है, उनको मामा ही दिख रहे हैं। उनको अभी भी कोई कहता हमारे चाचा है, कोई कुछ बोलता है। जब तक तुम सांसारिक रिश्तों की दृष्टि से किसी महान संत से जुड़ोगे तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा।